अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इनसाइड ट्रेजर में खुशामदीद। आज के थंबनेल से जैसे आपको पता चल गया होगा, हमारा टॉपिक जो है स्पैक लिस्टिंग और ट्रेजर एनएफटी कहाँ तक पहुंची है स्पैक लिस्टिंग के ऊपर, और क्या ये वाकई स्पैक लिस्टिंग हो भी रही है या नहीं हो रही, इस मुतालिक हमारी वीडियो है। तो चलता हूँ वीडियो के ऊपर। आप जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं stockanalysis.com जो वेबसाइट है इनकी अपनी, ठीक है, और ये सारा एक्सचेंज को डील करती है। यहाँ पर जाते हैं हम, सबसे पहले जो 3 लाइनें हैं इनके ऊपर क्लिक करते हैं। इनके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको टॉप स्टॉक्स के ऊपर, यहाँ पर स्टॉक लिस्ट जो है इसके ऊपर ले जाता हूँ, ये वाली जो है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करें स्टॉक लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर सारी वो कंपनीज़ का हवाला दिया गया है, ठीक है ना। स्पैक लिस्टिंग के अंदर जो होती हैं यूएस एक्सचेंज इंडेक्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर नीचे आए, सबसे ऑल स्पैक के ऊपर हम आते हैं। ये वाला जो ऑल स्पैक है इसके ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखिए 137 स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक है, अभी तक जो स्पैक के ऊपर लिस्टेड हुई हैं। और इसमें कहीं भी ट्रेजर एनएफटी का नाम नहीं है। ये दरमियान में सारे ना कंपनीज़ के नाम चल रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये वाले जो है ना, ये कंपनी के नाम चल रहे हैं। इधर आपकी ट्रेजर एनएफटी का कहीं भी जिक्र नहीं है, आप देख सकते हैं। अब बात यह है कि क्या ट्रेजर एनएफटी ने हमसे झूठ बोला? एदाद शुमार देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इन्होंने झूठ बोला। आए इसे एक और एंगल से भी चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ट्रेजर एनएफटी स्पैक के ऊपर लिस्टिंग हो रही है या होने जा रही है, या इन्होंने कोई इनिशिएट लिया है या नहीं लिया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनकी नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, जो इन्होंने नोटिफिकेशन हमें दिया था, ठीक है। ये देख लें, पहले नोटिफिकेशन की तारीख देख लें। 30 मार्च को उन्होंने नोटिफिकेशन किया है कि 360 घंटे हमें चाहिए, हम स्पैक लिस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन बखूबी वाकिफ़ होंगे सारे दोस्त, ठीक है। ये ऑफिशियली इनके ट्रेजर एनएफटी के जो चैनल है उसके ऊपर था। अच्छा, अब आ जाते हैं जी 30 मार्च के आईपीओज देख लेते हैं। रिसेंट आईपीओज में हम जाएंगे। ये देखिए रिसेंट आईपीओज हैं हमारे पास। अब रिसेंट आईपीओज को मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि रिसेंट आईपीओज में तो डेफिनेटली हमारी ट्रेजर एनएफटी होनी चाहिए। जो लेटेस्ट आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो हुई है, वो 12 जून को हुई है, ठीक है ना। और ये कंपनी है काइम फाइनेंशियल, और इसी तरह वेंटेज क्रॉप है, ये इंटेग्रिटी स्पेशलिस्ट, ये इस तरह की कोई कंपनी है। ये सारी जो है ना, ये वाली कंपनी है जो बिल्कुल रिसेंटली 12 जून को हुई हैं। लेकिन हमारा नोटिफिकेशन तो 30 मार्च का था। तो आए 30 मार्च का जो दौरानिया है इसको देख लेते हैं। तो 30 मार्च के ऊपर अगर हम नीचे जाएंगे इसको, तो देखेंगे हमारे पास जो एदाद शुमार हैं जो इस वेबसाइट के ऊपर। 31 मार्च को एक यूएस स्काउट नाम की जो है ये कंपनी कोई हुई है। 31 को एक और भी हुई है, न्यूज़ मैक्स के नाम से, ठीक है। इसी तरह आगे आप आते रहें, ऊपर देखते हैं कि अप्रैल के हो सकता है पहले हफ्ते में ट्रेजर एनएफटी ने अपने आप को इधर स्पैक के ऊपर लाया हो, नहीं है। टाइटन एक्विजिशन क्रॉप के नाम से एक है, ये इसका पहला लफ्ज़ टी आ रहा है, लेकिन ये ट्रेजर एनएफटी नहीं है। इसी तरह आप देखते जाएंगे तो आपको कहीं भी आपकी ट्रेजर एनएफटी नज़र नहीं आएगी। इनफैक्ट कि ट्रेजर एनएफटी ने होना ही नहीं है स्पैक के ऊपर लिस्टिंग, इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है सब। ये इन एदाद शुमार को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये स्पैक लिस्टिंग का सिर्फ एक बहाना है। इन्होंने हमारी जो कुल रकम थी लोगों की, इन्होंने कहीं और इन्वेस्ट की हुई है टफिट की सूरत में या एक्सचेंज पर, और वहाँ से ये पैसा अर्न वगैरह कर रहे हैं। और स्पैक लिस्टिंग तो इन्होंने एक जस्ट बहाना बनाया हुआ है, एक आर्ट रखी हुई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपकी ट्रेजर एनएफटी कोई स्पैक के ऊपर लिस्टेड नहीं हो रही, ना लिस्टिंग होगी कभी मुस्तकबिल में, जैसे इन्होंने झूठ बोला है और जैसे ये सामने बातें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट इन चीज़ों को खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि फिर इतना टाइम क्यों हम ज़ाया कर रहे हैं, हमें किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों नहीं चला जाना चाहिए? तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए, ठीक है। कल तक जो फतवे लोग दे रहे थे मैजिक एनएफटी के ऊपर, आज वो स्टार एम्बेसडर बने हुई हैं और सैलरीज ले रहे हैं, ठीक है। और मैजिक एनएफटी उसी दौरान लॉन्च हुई है। मैजिक एनएफटी को लॉन्च करने का मकसद ही इनका यही था कि ट्रेजर एनएफटी को दफन कर रहे थे, टफेट ला रहे थे, और साथ मैजिक एनएफटी के ऊपर अपनी कम्युनिटी को लेकर जा रहे थे। और इन्होंने वही किया, और सब बंदे उधर चले गए हैं, जिनमें मैं भी शामिल
शामिल हूँ। अब आखिर में मैं भी चला गया जब इधर कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी मैजिक एनएफटी का भी लिंक दूंगा। अगर कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम भाई, ठीक है। और मेरे साथ अगर किसी ने ज्वाइनिंग करनी है तो मैजिक एनएफटी का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा इंतजार कर रहा है स्पैक लिस्टिंग का, तो भाई मत करें स्पैक लिस्टिंग का इंतजार। स्पैक लिस्टिंग के लिए ना तो इन्होंने कोई कदम बढ़ाया है ना ये बढ़ाएंगे। ये जस्ट इनका एक टोपी ड्रामा है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल फ्लेवर दिया हुआ है नोटिफिकेशन के जरिए, जी स्पैक लिस्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इन एदाद शुमार के मुताबिक ये वेबसाइट झूठ नहीं बोलती। स्टॉक एनालिसिस .com, इनका काम ही एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ों को मेंशन और एक्सप्लोर करना है, डेली एक्टिविटीज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है। जो क्रिप्टो से रिलेटेड लोग हैं या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लोग हैं उन्हें पता है इस वेबसाइट की अहमियत क्या है। ये किस्म की ऑफिशियली वेबसाइट समझ लें, ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है। जब स्पैक लिस्ट खुद कह रहा है कि ये हमारे पास चीज़ें, ये वेबसाइट्स आई हैं, ये कंपनीज हमारे पास आई हैं आईपीओज़ के लिए, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ट्रेयर एनएफटी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी कम्युनिटी से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी बड़ी प्यारी है, ठीक है। नुकसान होता है तो हो, लेकिन मैं आपके साथ मुनाफकत नहीं करूँगा। जो बात हक पर होगी, सच पे होगी, वही कहूँगा। मैंने जो ये दादोशुमार चेक किए हैं उनको चेक करने के बाद मैं यही कहूँगा कि स्पैक लिस्टिंग, उनका नोटिफिकेशन और उनकी तरफ से ये जो कहना है कि स्पैक लिस्टिंग हो रही है या उसके ऊपर जा रहे हैं, ये सब एक बहाना है। और 180 दिन वेट करना और 250 दिन वेट करना, ये सब टोपी ड्रामा है। इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। कोई बंदा मैजिक एनएफटी ज्वाइन करना चाहता है तो सो बिस्मिल्लाह कर ले, अपने ऑन पे करे, डिस्पोज मनी के साथ। कोई घर की चीज़ें बेच कर मत करे, ठीक है। किसी और प्लेटफॉर्म पर जानना चाहता है तो वो भी हाजिर होगा आपके लिए, लेकिन इसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करें। स्पैक लिस्टिंग ना हो रही है ना होगी, ये टफिट चलाएंगे और एक मैजिक एनएफटी चलाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ट्रेयर एनएफटी को इन्होंने दफना दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। होपफुली कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेब का भी लिंक दे दिया है, आप खुद भी इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।